शेयर माई अप्रोच, यू कैन से स्ट्रैटेजी फॉर द CA फाउंडेशन एग्जाम्स। तो मैंने अपना CA फाउंडेशन इन दिसंबर 2023 में क्लियर किया था, भगवान की कृपा से वो एक बार में हो गया। एंड तो मैंने क्लासेस नहीं परचेज़ की थी, मैंने यूट्यूब से ही किया था। तो आई थिंक आप फाउंडेशन बिना यूट्यूब के भी कर सकते हो। मतलब सच में अगर आप देखो ना तो ICAI की बुक इतनी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है ना, इतनी ज़्यादा कि यू डोंट नीड टीचर। तो आप इंटरमीडिएट में भी अगर एक बच्चा चाहे, अभी आई थिंक कोई AIR था, उसने सब कुछ बुक से ही पढ़ा था, कोई बच्चा चाहे तो बुक से पढ़ सकता है क्योंकि सब कुछ है। बट अभी किसी के पास उतना टाइम नहीं है, हम सबको जल्दी कम बुक से पढ़ें तो आई थिंक थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा उसको पढ़ने में, ग्रैब करने में, इसलिए हम क्लास परचेज़ करते हैं। अदरवाइज़ कोई भी नॉर्मल स्टूडेंट बुक से पढ़ के क्लियर कर सकता है। तो मैंने बता दी, मैंने क्लास रजिस्टर करी थी। तो जब मैंने रजिस्टर मतलब बहुत ड्रामा हुआ था, मेरे को नहीं पता आई एम डूइंग CA, बट जब हुआ तब मेरे को नहीं पता था हाउ टू परचेज़ क्लासेस, कैसे पता चलता है क्लासेस कहाँ पे आती हैं, और मेरे को कुछ नहीं पता था। तो मैंने सोचा चलो यूट्यूब से पढ़ते हैं, अगर सब कुछ समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो फिर क्या हुआ। तो मैंने टीचर सर्च किए फॉर अकाउंट्स एंड आई थिंक कोई सर थे, मेरे को याद नहीं, मैंने बहुत सोचने की कोशिश की, मेरे को याद नहीं आया आई थिंक कौन थे। तो फिर मैंने उनकी ना अकाउंट की क्लासेस देखी, बट मेरे को इतना मज़ा नहीं आता। तो ऑब्वियसली हमारी गंदी आदत है ही, हमको स्क्रॉल करना, मैं कर रही हूँ। फिर एक सर आया, मेरे को थोड़ा उनका थंबनेल अच्छा लगा, मैं क्या एक बार ट्राई में क्या जा रहा है। तो फिर मैंने उनकी क्लास लगाई और मैंने देखा लिटरली अगर मैं उस दिन स्क्रॉल नहीं करती ना, मेरे को वो सर नहीं मिलते। फिर उनका नाम था CA विपुल ढल, आई थिंक उनका चैनल है कुछ आई विजन के नाम का चैनल है, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी, आई विजन के नाम का चैनल है। एंड आई थिंक वो 1 ईयर ओल्ड वीडियो थी उस टाइम पे, अब तो थोड़ी पुरानी हो गई होगी, अब तो सिलेबस भी चेंज हो गया अकाउंट्स का एंड ऑल सब्जेक्ट्स का। तो उन्होंने ऐसा पढ़ाया ना, मैं अकाउंट्स नहीं भूली लिटरली। जो ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं तो तुम्हारे कभी क्लियर नहीं होते। 11th-12th में मेरा था कुछ चीज़ें जो मेरे को नहीं आती, आदत मैं छोड़ देती थी। दिस इज़ माई बैड हैबिट, जो मेरे को चीज़ नहीं समझ में आ रही मैं उसको छोड़ देती हूँ, मतलब मैं उसको याद करने की भी कोशिश नहीं करती। तो कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मेरे को कभी समझ में आई, वो सर ने क्लियर कर दी मेरी। अब तो आई थिंक आप अपनी क्लास से नहीं देख सकते, या फिर देख सकते हो तो थोड़ा मामला चेंज हो चुका है। तो मैंने अकाउंट्स किया था विपुल ढल सर से, एंड मैंने सारे क्वेश्चंस लिख के 2-3 बार प्रैक्टिस, मैंने फाउंडेशन में 5 रिविजन्स किए थे और मार्क्स कितने आए, कम। हाँ, मैं यहाँ पे दिखाऊंगी आपको अपने मेरे मार्क्स कितने आए। इफ आई टॉक अबाउट लॉ मैंने किया था गुरप्रीत सर, आई थिंक मैंने को CA वाला पढ़ा देते ना, तो मैंने वहाँ से किया था लॉ। मतलब उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा सच में, लॉ से डर नहीं लगा कभी, बट मार्क्स नहीं आए लॉ में। मैंने लॉ में मतलब इतने सारे क्वेश्चन लिख के गए तब मेरे मार्क्स में आए। आई थिंक आई एम वीक इन इंग्लिश, तो मेरा ग्रामर वो जो दूसरा वाला पोर्शन था राइटिंग स्किल्स वाला, उसमें ज़्यादा मार्क्स कट हुए होंगे मुझे ऐसा लगता है। एंड मैथ्स किया था मैंने राहुल सर, आई थिंक राहुल सर ही नाम है उनका, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी, आप देखना। और मैंने इकोनॉमिक्स किया था लव कौशिक सर से, उन्होंने मतलब हाँ, इकोनॉमिक्स आपने जो 11th-12th में पढ़ी है वही होती है, बट उसमें क्या नहीं होता, कुछ चैप्टर्स होते हैं जो आपने इकोनॉमिक्स में 12th में इतने ज़्यादा डीपली पढ़े होते हैं तो वो सिर्फ ऊपर से होते हैं, और कुछ चैप्टर जो आपने बिल्कुल ऐसे पढ़े होते हैं वो इतने ही बड़े होते हैं इन द फाउंडेशन स्टेज। और अब तो आई थिंक कुछ नए चैप्टर्स भी आ गए हैं। तो इकोनॉमिक्स एक तो MCQ आ रहे हैं, आप खुद से पढ़ के कर सकते हो। तो मैं खुद से पढ़ के खुद सब कुछ मार्क कर लेती थी, फिर मैं उनकी वीडियो देखती थी। आई थिंक वो सॉर्ट ऑफ रिवीजन वीडियो टाइप थी, मतलब इतनी बड़ी नहीं थी, कितना भी बड़ा चैप्टर, उनकी वीडियो आधे घंटे की 40 मिनट की ऐसी होती थी। तो मतलब उसमें वो सब कुछ बता देते थे कि मतलब कैसे क्या है जो भी है। तो अगर आप देखना चाहते हैं फॉर रिवीजन पर्पस तो सर अच्छा पढ़ाते हैं, कोई और भी टीचर हैं। और हाँ, लॉ में मैंने IG सर के वीडियोस भी देखे थे, इंद्रेश कांडी, आई थिंक सो, मतलब एग्जाम से पहले होते हैं वो चुल होती है कि हमें कुछ छूट ना जाए। तो मतलब रात में लोग पेपर और रात में टीचर चेंज करके उनके क्वेश्चन आंसर की वीडियो देख रही हूँ, क्योंकि मेरे सर ने तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं कराए थे। और तो अगर आप CA फाउंडेशन क्लियर करना चाहते हैं तो उसकी सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी कह सकते हो, अप्रोच कह सकते हो, यही है कि उसका सिलेबस इतना बड़ा नहीं है, एक इंसान इसको 5-4 महीने में आराम से पढ़ सकता है सेल्फ स्टडी से, क्योंकि जब मैं पढ़ सकती हूँ तो आप भी पढ़ सकते हो। तो मतलब सारे क्वेश्चंस करो, इतने डिफिकल्ट जितना मैंने सोचा था ना कि सबने ऐसे बोला ऐसा होता है, ऐसा नहीं था। पेपर इतना था, सब कुछ समझ में आ रहा था कि हाँ मैंने पढ़ा था। सिर्फ अकाउंट्स में 2 क्वेश्चन थे जो मुझे पता था ये पेपर में आने वाले हैं, स्टार्टेड क्वेश्चन, और मैंने तभी मैं कुछ छूट गई थी क्योंकि मेरे को नहीं समझ में आ रहा था। तो अगर आपको लगता है कुछ चीज़ बहुत ज़्यादा टाइम ले रही है तो ले इट, और कुछ ऐसा है कि हाँ मैं इसको थोड़ी मेहनत करूँगा तो समझ में आ जाएगी, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट और ट्राई करना मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि इतने क्वेश्चंस नहीं हैं, आप इजीली कर सकते हो। जो रही बात इकोनॉमिक्स एंड अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स में आप सारे क्वेश्चन भी करोगे ना तो भी मतलब सही है,
मैथ्स में मेरे को था मैं पास हो जाऊंगी LR और स्टैट के बेसिस पे, मैथ्स नहीं भी हुई तो भी। तो मैथ्स में मैंने सिर्फ वही क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे जो चैप्टर के पार्ट में होते हैं। एडिशनल क्वेश्चंस मैंने नहीं किए थे, ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा थे। टाइम वैल्यू ऑफ मनी मैंने इतना ज़्यादा पढ़ा था लिटरली, मैंने पहली बार में उसको थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ा, फिर जब मैंने देखा तो मैं 40-50 मार्क्स का ऑब्वियसली आता है, इतना बड़ा चैप्टर मैंने किया। बट वो एग्जाम में क्वेश्चन बने नहीं, आई डोंट नो क्यों नहीं बने। बट अगर आप एक सही तरीके से पढ़ रहे हो तो फाउंडेशन इज़ ईजी। एंड अब इंटरमीडिएट पे आके मेरे को लग रहा है कि मेरे को सब समझ में आ गया है, इंटरमीडिएट इज़ ईजी। सिर्फ कमी किस चीज़ की है, प्रैक्टिस की। एंड IC कुछ भी कर सकते हैं हमारे साथ। तो सिलेबस पढ़ा है बट ईजी है, आप समझ सकते हो अगर आप समझना चाहते हो तो। एंड इतना नहीं है कि पागलों की तरह पूरे दिन पढ़ रहे हैं इसलिए फाउंडेशन। आई थिंक 5 to 6 आवर्स एक दिन में बहुत है। मैं 8 घंटे पढ़ती थी, उसमें से 2-3 तो मेरे वेस्ट ही जाते थे, मतलब मैं इधर उधर घूम रही हूँ। तो आप सारे सब्जेक्ट एक साथ भी पढ़ोगे ना फाउंडेशन में तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और अगर आपको बैच परचेज़ करना है, आपको लग रहा है कि हाँ, और हाँ ये जो टीचर्स हैं ना ये ऐसे पढ़ाते हैं, अगर आप यू आर फ्रॉम अ नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड तब भी आप समझ सकते हो कि उन्होंने मतलब वो क्या कहना चाहते हैं। एंड अकाउंट्स वाले तो इतना अच्छा पढ़ाया था ना कि लिटरली मेरे को ऐसा फील होता है जैसे कि मैंने अकाउंट्स कभी पढ़ी नहीं ज़िंदगी में, मतलब। बट अकाउंट्स इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट। अकाउंट्स, FM एंड कॉस्टिंग एंड इंटरमीडिएट आर माई फेवरेट सब्जेक्ट्स। एंड आई डोंट लाइक थ्योरी। तो लो में आपको भी थोड़ी दिक्कत हो सकती है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है लॉ में। सो अगर आपको फाउंडेशन क्लियर करना है तो बी कंसिस्टेंट, हैव पेशेंस एंड लव योर पेरेंट्स। थैंक यू।